वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे एक धमाकेदार स्टॉक के बारे में जो कुछ टाइम के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक बन के बाहर आ सकता है, जिसके अंदर एक शानदार गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है आज के सेशन के अंदर। उसके उस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूँ, वो है इक्विटास होल्डिंग के रिगार्डिंग। इक्विटास होल्डिंग मैंने कुछ दिनों पहले दिया था आपको एज अ ब्रेकआउट स्टॉक। तो उसके अंदर अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आ गई है। तो वो अभी एक क्रिटिकल लेवल पे है जो कि उसका 138 का लेवल है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे दिया था, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था। अगर आप देखोगे तो 138 पे वो आज उसने 138.20 का हाई लगाया है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वो उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। अगर ये कल के सेशन के अंदर वॉल्यूम के साथ 138 का लेवल क्रॉस कर देता है तो ध्यान रखना, 138 का लेवल अगर ये कल के सेशन के अंदर क्रॉस करता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको 159 के लेवल्स ईजिली अचीव करके दे देगा। लेकिन अगर ये 138 के ऊपर कल की सेशन में अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो इसके अंदर एक थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि ये कुछ दिनों में ही 30 to 35% के अराउंड भाग गया है। ये आपके लिए एक अपडेट था। 138 के लेवल के ऊपर निकलता है विथ वॉल्यूम तो बाई करके रखना है, होल्ड करके रखना अपनी पोजीशन। अगर आपको न्यू फ्रेश पोजीशन बनानी है तो भी बना सकते हो 159 के टारगेट के लिए, और नेक्स्ट टारगेट 170 के अराउंड निकलेगा, 180 के अराउंड निकलेगा। ये एक छोटी सी अपडेट थी। और अब हम बात करेंगे कल के ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। तो कल का जो मेरा ब्रेकआउट स्टॉक है वो एक रिटेल कंपनी है, इसका नाम है स्पेंसर रिटेल्स। उसका मैं चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ स्पेंसर रिटेल्स का। स्पेंसर रिटेल्स के अंदर मैंने यहाँ पे पहले से एक पैटर्न बना के रखा है। पैटर्न देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा पैटर्न है। पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक उसी लाइन पे जो यहाँ पे उसकी नेकलाइन थी वहाँ पे उसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद आज के सेशन के अंदर ये ऊपर की तरफ निकला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी लगा के रखा है, जिसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर किससे कहते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर जब आप देखोगे कि 50 डे का मूविंग एवरेज, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है वो 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। जब ये ग्रीन लाइन यानी 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, यानी ऊपर की तरफ निकलता है, तो उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। ये गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है इसके अंदर। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट के बाद कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद ब्रेकआउट के बाद उसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये आज गैप अप ओपनिंग भी दी है इसने। यहाँ पे अगर आप टारगेट निकालें, अगर कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट निकालेंगे तो टारगेट कुछ इस तरह से निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लगाऊँ, अराउंड 30% के टारगेट आप मिलेंगे। तो अगर यहाँ से मैं 30% लगाऊंगा तो 30% आपका करीब करीब बहुत ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जो कि करीब यहाँ पे आएगा, जो आपका 110 का टारगेट होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि कुछ महीनों के लिए, अगर 1 से 2 महीनों के लिए आप इसको होल्ड करते हो तो आपको करीब करीब 110 के लेवल इजीली दिख जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें प्ले करना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट आपका 96 का रहेगा। 96 के लिए अगर आपको किसी को बाय करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। इस लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो, 80-90 के लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो, 89-90 के लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 85 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर 85 के नीचे जाए तो बाहर निकल आना है, और अगर इसके ऊपर रहता है तो आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 96। और थोड़ा और ऊपर की तरफ आपको टारगेट निकलना है तो 110 111 का टारगेट भी निकलता है। अगर 111 के ऊपर निकला स्टॉक तो वहाँ से तो स्टॉक बहुत ही ऊपर जाएगा, जो कि करीब 170 के ऊपर है, जिसको थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे ख्याल से। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 96 और सेकंड टारगेट आपका 110 का रहेगा। तो ये था मेरा कल के लिए आपका स्टॉक स्पेंसर रिटेल्स। काफ़ी शानदार कंपनी है, गोल्डन क्रॉसओवर है, कप एंड हैंडल पैटर्न में ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो चुका है, और नीचे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम का बिल्डअप भी है। अगर आप 7 जून से देखोगे तो 7 जून से लेके आपको अच्छा खासा बिल्डअप दिखेगा, अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिखेगा। ये था मेरा कल के लिए आपका ज़बरदस्त स्टॉक। तो अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगा हो, पैटर्न अच्छा लगा हो, चार्ट अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप ट्रेडिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। गुड नाइट, टेक केयर।